पाकिस्तान के लोग सड़क पर तो पाकिस्तान के नेता संसद में भी ये बात मान रहे हैं। दोस्तों पाकिस्तान में इमरान को कुर्सी से उतारने में बड़ी भूमिका निभाने वाले मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान की संसद में माना है कि भारत सुपर पावर बन चुका है और पाकिस्तान एक भिखारी मुल्क है। देखिए पाकिस्तान में कैसे जय भारत जय हिंदुस्तान चल रहा है, ये स्पेशल रिपोर्ट में। पाकिस्तान की संसद में पाकिस्तान के तमाम चुने हुए प्रतिनिधियों के सामने एक मौलाना ने पाकिस्तान की असलियत सारे पाकिस्तानियों को बता दी। हमने मुल्क को जुमूद का शिकार बना। आप भी देखिए, पाकिस्तान की सियासी पार्टी जमीयत उलेमा इस्लाम के चीफ मौलाना फजलुर रहमान जब भारत की तारीफ कर रहे थे, कंगाल पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा रहे थे, तो दम साध कर पाकिस्तान की पूरी संसद इस सच्चाई को कैसे सुन रही थी। मौलाना की बात का पाकिस्तान की संसद में कोई विरोध नहीं हुआ, क्योंकि अक्सर झूठ बोलने वाले पाकिस्तानियों का एक नेता आज 100% खालिस सच बोल रहा था। एक दिन पहले ही शहबाज शरीफ ने IMF के सामने 24वीं बार कर्ज के लिए हाथ फैलाए। मौलाना ने संसद में वही बात दोहराई जो सारा पाकिस्तान जानता है कि कर्ज लेकर घी पीने वाला देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। मौलाना फजलुर रहमान जो पाकिस्तान में शरिया कानून लगाने की वकालत करते हैं, आज हिंदुस्तान के साथ साथ हिंदुओं की भी तारीफ कर रहे थे। भारत के चंद्रयान और सूर्ययान की खबरें पाकिस्तान में वायरल होती हैं। IIT और IIM से पढ़कर निकलने वाले भारतीयों को दुनिया के दिग्गज कंपनियों के शीर्ष पर बैठा देख पाकिस्तानी जलते हैं। इसलिए मौलाना ने भारत के हिंदुओं को भला बुरा कहने वालों को भी आईना दिखा दिया। फिलहाल मौलाना फजलुर रहमान उर्फ मौलाना डीजल को लगता है कि सेना ने चुनाव में गड़बड़ी करके उनको हरवा दिया, इसलिए वो पाकिस्तान की बर्बादी के लिए सेना को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने जो कुछ पाकिस्तान की संसद में कहा वो 100% सच है। पाकिस्तान की खस्ता हालत के बारे में अब वहां की संसद में भी खुलकर बात हो रही है और भारत को पाकिस्तान की संसद में भी सुपर पावर माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मतलब साफ है कि भारत एक मजबूत राष्ट्र है और 2024 के चुनाव में यह बहुत बड़ा फैक्टर है। दोस्तों पाकिस्तान में कुछ बातें तो खुलकर स्वीकार की जाने लगी हैं, लेकिन कुछ सच्चाइयों को लेकर शहबाज शरीफ की सरकार दोस्तों जो है वो मुंह में ताला लगा नहीं रख पा रही है। ताला उसका खुल ही नहीं पा रहा है, मुंह में ताला लगा लिया उसने। दोस्तों ऐसा ही एक मामला है चीन में उइगर मुसलमानों का और वहां पे मुसलमानों पे हो रहा है जुल्म का। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लेके यूनाइटेड नेशंस दोस्तों की एक रिपोर्ट आई है, जो रिपोर्ट ये कहती है कि चाइना के अंदर उइगर मुसलमानों पर पाबंदी लग रही है और नस्ल उनकी खत्म चाइना कर रहा है। अब हिंदुस्तान के अंदर बड़े बड़े सेक्युलर और पाकिस्तान के अंदर बैठे ये शहबाज शरीफ की सरकार दोनों चुप है और इस मुद्दे पर इनकी पोल खुल रही है। दोस्तों चीन में उइगर मुसलमानों पर होने वाले बेहिसाब अत्याचारों पर जब से संयुक्त राष्ट्र ने रिपोर्ट जारी की है, तब से पाकिस्तान में चर्चा शुरू हो गई है कि दुनिया भर के मुसलमानों की बात करने वाले पाकिस्तान के मुंह में चीन का नाम आते ही ताला क्यों लग जाता है। अब पाकिस्तान के मुसलमान खुलकर इस बारे में बात कर रहे हैं किस तरह चीन के मुसलमानों पर जुल्म की खबरों पर जानबूझकर पाकिस्तान में बात नहीं होती। पाकिस्तानी सवाल भी पूछ रहे हैं और जवाब भी दे रहे हैं, जिससे मालूम चलता है कि पाकिस्तान मुसलमानों की तरफदारी में सिर्फ फायदा और नुकसान देखता है, इसलिए चीन के जुल्म उसे दिखाई नहीं देते। पाकिस्तानी अब खुद स्वीकार कर रहे हैं कि चीन के खिलाफ बोलने की पाकिस्तान की हिम्मत नहीं, इसलिए चीन के मुसलमानों पर उनकी कौम खामोश है। साफ है, मुसलमानों की फिक्र करने का दिखावा करने वाले पाकिस्तान के दोगलेपन के बारे में वहां के लोग भी जानते हैं, इसलिए चीन उइगर मुसलमानों की नस्ल भी खत्म कर देगा तो पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दोस्तों मतलब साफ है, हिंदुस्तान एक मजबूत राष्ट्र और पाकिस्तान की हालत हर जगह से खराब है। अब दोस्तों 24 की सरकार में आपका इलेक्शन प्रोफेसर बात करेगा। पूरा चुनाव मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पे आ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी भी स्थिति में SC ST OBC का रिजर्वेशन जो है वो मुसलमानों को देने के पक्ष में नहीं है, और जब तक पीएम मोदी जिंदा है तब तक संविधान की मूल धारा में बदलाव नहीं हो सकता। इसकी बात गृह मंत्री अमित शाह ने भी कर दी है। अब समझने की जरूरत है कि विपक्ष का एक भी नेता दोस्तों, ना राहुल गांधी, ना प्रियंका वाड्रा, ना अखिलेश यादव, ना तेजस्वी यादव, कोई भी खुल के स्टेटमेंट नहीं दे पा रहा कि वो मुसलमानों के रिजर्वेशन के खिलाफ है। अब इसमें देश के मुसलमानों की राय क्या है दोस्तों, ये जानना जरूरी है। तो मेरी पूरी टीम ने मुंबई, लखनऊ, बनारस, तमाम अलग अलग शहरों से देश के मुसलमानों की एक राय जो है, राय मीटर
बैरोमीटर, पब्लिक ओपिनियन मीटर जो है वो कलेक्ट किया है और आपके सामने पेश किया जाएगा। दोस्तों एक बात ध्यान करिए, जितने भी विपक्ष के नेता हैं उनको इस बात की घबराहट है कि उनका मुस्लिम वोट शिफ्ट ना हो जाए, तभी आज मुस्लिम वोट के बारे में चुप्पी, मुस्लिम आरक्षण पर चुप्पी है। उसके साथ में जो वोट जिहाद की बात सलमान खुर्शीद की डॉटर कर रही है उसका भी इन लोगों ने सार्वजनिक खंडन नहीं किया है। इन सबको मैं पहले देश के मुसलमानों की राय बताना चाहता हूं कि क्या देश का मुसलमान एक तरफा आरक्षण चाहता है? पहले देखिए मुंबई और लखनऊ से रिपोर्ट। सुलेमान भाई, आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे पहला सवाल यही होगा आपसे कि आरक्षण के मुद्दे को आप कितना समझते हैं और क्या सोचते हैं इस बारे में? ये तो कुछ भी नहीं कर रहे भाई, हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही है। आके वोट ले करके चले जाते हैं भाई, कुछ भी नहीं कर रहे। हमको कोई सहूलियत नहीं दिए हुए है। हर समुदाय को पढ़ाई के लिए, हर चीज़ के लिए आरक्षण मिलना चाहिए, मगर हर पार्टी सिर्फ चुनाव के वक्त तरह तरह के मुद्दे उठाती है कि ये मिलेगा, इस जमात को ये मिलेगा, इस समुदाय को ये मिलेगा, मगर किसी समुदाय को कुछ मिलता नहीं है। ये सिर्फ बहाने और चोचले हैं ताकि चुनाव के वक्त लोगों का जो है वोट वसूल लिया जाए। जैसे चुनाव का वक्त आएगा तो कह देंगे कि हम इस समुदाय को, मुस्लिम समुदाय को ये मिलेगा और हिंदू दलित लोगों को इस चीज़ की छूट मिलेगी, मगर हकीकत ये है कि जैसे ही वोट मिलने के बाद वो दलित समाज है उसको मार दिया जाता है। देखिए, अभी तक जितनी भी पार्टी आई, हम लोग 65 से 70 साल तक यही देखते रहे कि मुसलमानों के लिए कोई उत्थान करेगा, लेकिन वास्तविक पृष्ठभूमि जब हम बात करते हैं तो 2014 में एक नई रणनीति, एक नई नीति आई कि जिसमें कहा कि हम कि सबके साथ सबका विकास, सबके विश्वास की बात करेंगे। और एक पुरानी जो पार्टियां थी उन्होंने हमेशा कहा, आप खुलकर बताइए क्या किसके लिए आप कह रहे हैं, आपके लिए कौन अच्छा कर रहा है? संक्षेप। देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया कि सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास। भरोसा है कि सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास हो रहा है? देखिए, 2014 के बाद हम दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश और दंगा मुक्त भारत में हैं, इस पर विश्वास कर सकते हैं। तमाम महिलाएं जो सुरक्षित हुई हैं, ट्रिपल तलाक जैसी कुरीति से अगर देश को निजात मिली है तो वो मोदी जी के नेतृत्व में मिली है। सुनिए, मुसलमान कई मान रहे हैं कि वो दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश, दंगे मुक्त भारत के अंदर है। साथ में मुसलमान ये भी कह रहा है कि भैया 60 साल तक पुरानी सरकारों ने उसके लिए कुछ नहीं किया। आपको याद होगा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी दोस्तों, जिसमें कहा गया था, उसके बाद में विपक्ष के नेताओं ने कहा कि मुसलमानों का कितना कंट्रीब्यूशन सेना के अंदर है वो भी बताया लगा सर। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति इस हद तक पहुंच गई थी और शायद आज देश का मुसलमान भी इसके खिलाफ खुलकर बोल रहा है। और ये बात सिर्फ बनारस और मुंबई की नहीं है, शायद कलकत्ता और हैदराबाद के अंदर भी यही मंतव्य है। देखिए कलकत्ता और हैदराबाद के अंदर मुसलमान क्या सोच रहे हैं। लेकिन मुसलमान के लिए कोई सोचता नहीं है। मुसलमान जो भी है अपने बलबूते पे है, अपने खुदा पर भरोसा करता है, किसी से कोई डरता नहीं है, सिवाय मुसलमान अल्लाह से डरता है। ये लोग डराने की कोशिश करता है और डरा करके वोट हासिल करने की कोशिश करता है कि ये दिखाए, वो दिखाए, वो दिखाए, वो दिखाए करके वोट हासिल करने की कोशिश करता है। बस हम लोग यही चाहते हैं कि वोट हो, सब कुछ हो, लेकिन सब कुछ शांति से हो और शांति से संसद इलेक्शन हो जाए और शांति से ये देश को चलाए। आज़ादी के बाद से मुसलमान सिर्फ इस्तेमाल होता आया है, उसका इस्तेहसाल किया गया है और डिस्क्रिमिनेशन हर पार्टी ने मुसलमानों के साथ किया है। अब किसी ने ज़्यादा किया, किसी ने दुश्मनी की, किसी ने डिस्क्रिमिनेशन किया। तो जहाँ तक कि मुसलमानों का ताल्लुक़ है तो मुसलमान इस मुल्क का सबसे बड़ा मज़लूम है, उसके साथ बहुत सा जुल्म हुआ है और समझिए कि अपने आप को बचाने, इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजारने की 75 साल से वो कोशिश कर रहा है। आया अमित शाह ने कहा है और नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अगर हम यहाँ पे तेलंगाना में रूलिंग में आएंगे या इलेक्ट होंगे तो हम मुसलमानों का 4% जो तहफ़्फ़ुज़ात अता किया गया। दोस्तों मतलब साफ क्या है? मतलब यही है कि देश का मुसलमान इंडिया अलायंस के नेताओं को सुनना चाहिए, वो यूज्ड महसूस कर रहा है इनके द्वारा। अब देश का मुसलमान ये नहीं चाहता कि उसको एक लॉलीपॉप दे दी जाए पर उसका सामाजिक आर्थिक विकास ना हो, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि उनकी हर गवर्नमेंट स्कीम के अंदर भले हिंदू हो मुसलमान हो सबको बेनिफिट पहुंचाए। दोस्तों डेटा यह सजेस्ट करता है कि माइनॉरिटी वेलफेयर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने
यूपीए की सरकार से ज्यादा स्पेंड किया है। तो क्या इस बार विपक्ष को दोस्तों इस बात से घबराहट है कि मुस्लिम वोट भी उससे छिटक सकता है? तभी अगर मुस्लिम आरक्षण पे मौन काफी नहीं था तो वोट जिहाद की बात ये करने लग गए। मेरे चुनाव के प्रोफेसर के रूप में एनालिसिस सिंपल ये है कि इंडिया अलायंस को लग रहा है कि वो इस 2 फेज के बाद बीजेपी से ऐसा तो नहीं बहुत पीछे है, तभी वोट जिहाद की बात पे आ गया। मेरे साथ में आपके इलेक्शन प्रोफेसर के साथ में आज होमवर्क नहीं दूंगा, कल बहुत होमवर्क मिलने वाला है। जुड़ने के बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।